हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिजिटल तैयारी चैनल पे। मैं श्रेयांश कोठारी लेके आया हूं दोस्तों आप एक ही प्यारी किताब एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर बाय रेमन मर्फी। और बहुत ही प्यारी किताब हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों। एक एक यूनिट जब आगे चल रहा है तो मजा आ रहा है। मतलब इंग्लिश इतनी फटाफट हम लोग को समझ आ रही है। अगर अभी तक आपने पिछले यूनिट्स नहीं देखे हैं तो मेरा सजेशन है दोस्तों, पुराने सारे यूनिट्स देख डालिए, मजा ही आ जाएगा। इंग्लिश का एक नया लेवल आपके सामने आएगा। पूरी बुक, कंप्लीट बुक हम सॉल्व करवाएंगे दोस्तों, डेफिनेटली फॉर श्योर। चलिए मैं लिया चलता हूं दोस्तों आपको इंटेरोगेटिव यानी क्वेश्चंस के पार्ट सेकंड पे। यूनिट नंबर 44 आ चुका है। क्या बात है दोस्तों, 44 यूनिट्स आ चुके हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं, दिन का एक यूनिट और चीजें बिल्कुल शानदार। दोस्तों क्वेश्चंस का सेकंड पार्ट है हु सॉ यू, हु डिड यू सी। दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग लेवल पे हम पढ़ेंगे। देखते हैं ये दोनों अलग अलग क्या कहना चाह रही हैं। चलिए दोस्तों यहां पे ध्यान से देखेगा, ये एक कहानी आपके सामने नजर आ रही है। ये पॉल है जो इधर देख रहा है, जा रहा है। ये सिल्विया है जो एक दीवार के पीछे छिपी है और उसे देख रही है। वापस देखेगा, पॉल है जो आगे जा रहा है, सिल्विया उसको पीछे से देख रही है। सिल्विया ने पॉल को देखा। दो सवाल है, सिल्विया और पॉल। किसने पॉल को देखा? हु सॉ पॉल? आंसर आ गया सिल्विया। सिल्विया सॉ हिम। तो आपको पता है अगर मेरे प्रश्न का उत्तर ही सब्जेक्ट है, सुनना, अगर मेरे प्रश्न का उत्तर जो आंसर जो देना है वो खुद ही सब्जेक्ट है, मुझे यहां हेल्पिंग वर्ब की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि अगर सब्जेक्ट ही है तो सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब की कहां जरूरत है। यहां पे अगर होगी हेल्पिंग वर्ब तो लगा देंगे, नहीं होगी तो अलग से डू डज लगाने की जरूरत नहीं है। जब हमारा आंसर ऑब्जेक्ट होता है, जैसे हु डिड सिल्विया सी, सिल्विया ने किसे देखा? सिल्विया ने किसे देखा? पॉल। शी सॉ पॉल। यहां पे क्या है? सॉ के बाद आया है, यानी पॉल ऑब्जेक्ट है। अगर मेरा आंसर ऑब्जेक्ट है तो मुझे डिड लगाना पड़ेगा हमेशा। पिछला वाला यूनिट जो आपने देखा उसमें सारे क्वेश्चन, एक बार सारे पूरे वीडियो को देखिएगा, सभी में आंसर जो है ना वो दोस्तों मेरा ऑब्जेक्ट आ रहा है। अगर मेरा प्रश्न का आंसर सब्जेक्ट आता है तो मुझे एक्चुअली किसी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत ही नहीं है। किसने देखा पॉल को? सिल्विया ने देखा पॉल को। सिल्विया ही मेरा सब्जेक्ट है, सिल्विया ही मेरा आंसर है, हेल्पिंग वर्ब की जरूरत ही नहीं है। तो आप ये समझिएगा, हु सॉ यू का मतलब हो गया मेरा आंसर सब्जेक्ट है, हु डिड इसका मेरा आंसर ऑब्जेक्ट है। थोड़ा और अच्छे समझाते हैं दोस्तों। यहां पे दो तरह की लाइनें चल रही हैं, अगर आपको नजर आए तो। सिल्विया सॉ पॉल, सिल्विया ने पॉल को देखा। इस तरफ चलते हैं दोस्तों, सब्जेक्ट की तरफ। सब्जेक्ट में ऐसा कुछ है कि भाई somebody सॉ पॉल, आपने देखा सिल्विया जो है हमारा सब्जेक्ट है, तो सिल्विया ने देखा। किसने देखा? हु सॉ पॉल। आंसर क्या आया? सिल्विया। इस somebody का आंसर क्या है? सिल्विया। सिल्विया सॉ पॉल। तो हु इज द सब्जेक्ट, पॉल इज द ऑब्जेक्ट। ध्यान से देखिएगा, हु इज द सब्जेक्ट, पॉल इज द ऑब्जेक्ट। जब हमारा प्रश्न ही सब्जेक्ट का है, हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है। अच्छे से सुन लीजिए। लेकिन अगर मैं ऐसे चलता हूं, ऑब्जेक्ट मेरा आंसर है, ध्यान से देखिएगा, सिल्विया सॉ पॉल, पॉल की तरफ से कहानी है, सिल्विया ने किसी को देखा। कौन था वो? हु डिड सिल्विया सी। सिल्विया सब्जेक्ट तो यहां पे है, इसका आंसर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट, पॉल। सिल्विया सॉ पॉल, सिल्विया ने पॉल को देखा। इस बार हु का आंसर क्या है? ऑब्जेक्ट है और सिल्विया हमारा सब्जेक्ट है। तो देखा हमने, जब मेरे प्रश्न का उत्तर एक ऑब्जेक्ट के रूप में आने वाला है सेंटेंस के अंदर, मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो अच्छे से, मैं WH लगाता हूं, हेल्पिंग वर्ब लगाता हूं और सब्जेक्ट लगाता हूं। ये सब्जेक्ट ही मिसिंग है, क्वेश्चन ही यही है मेरा। अगर गौर से देखें तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। देखिएगा, WH हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, अगर ये सब्जेक्ट ही मेरे प्रश्न का पार्ट है, सब्जेक्ट तो क्वेश्चन में है ही नहीं, सब्जेक्ट तो क्वेश्चन बन गया है, आंसर मेरा सब्जेक्ट है, उस केस में इस हेल्पिंग वर्ब को भी लगाने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट ही तो मिसिंग है बॉस, सब्जेक्ट ही तो आंसर में आने वाला है, इसलिए हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है। थोड़ा और अच्छे से क्लैरिटी के साथ चलते हैं। इन दीज क्वेश्चन, निम्न क्वेश्चंस के अंदर
हु या व्हाट जो है वो सब्जेक्ट हैं। अगर ये सब्जेक्ट हैं हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ेगी। हु लिव्स इन दिस रूम, आंसर क्या होगा? रमेश लिव्स इन दिस रूम। तो रमेश क्या बना? सब्जेक्ट बना। सब्जेक्ट ही अगर मेरा आंसर है तो मुझे हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है। आपने देखा डज लिव नहीं लगाया है, यहां पे लिव्स का ही प्रयोग किया है। क्यों? somebody lives in, वही तो है हु, नॉट हु डज लिव। क्या ये बात समझ आ रही है? डज की प्रयोग नहीं करने की जरूरत है। कब? अगर मेरा आंसर सब्जेक्ट बनने वाला है तब। जैसे what happened, अरे भाई वही तो सवाल है, क्या हुआ? something happened, तो समथिंग मेरा क्या हो गया? प्रश्न बन गया। व्हाट डिड हैपन लगाने की जरूरत नहीं है, ध्यान से देखिएगा, व्हाट डिड हैपन लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा पूछ सकते हो व्हाट हैपेंड। एक और देखिए, व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट इज हैपनिंग, समथिंग इज हैपनिंग। व्हाट हैज गॉट, हु हैज गॉट माई की, हु हैज गॉट, राम हैज गॉट, राम सब्जेक्ट है, हु सब्जेक्ट के लिए आया है, हमें अलग से हेल्पिंग वर्ब लगाने की जरूरत नहीं है, वही हमारा प्रश्न बन जाएगा। लेकिन अगर मेरा ऑब्जेक्ट आंसर है, ध्यान से देखेगा, ऑब्जेक्ट मेरा आंसर है, इन दीज क्वेश्चंस हु व्हाट इज द ऑब्जेक्ट। कैसे? हु डिड यू मीट, आई मेट रमेश, रमेश ऑब्जेक्ट है। यू मेट somebody, somebody ऑब्जेक्ट है। अगर somebody ऑब्जेक्ट है, आपने देखा यहां डिड लगाया हमने। What did Paul say, पॉल ने क्या कहा? पॉल सेड दैट, और फिर कुछ कहा उसने, तो जो भी कहा, समथिंग कहा, वो हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है तो फिर हमने डिड लगाया। हु आर यू फोनिंग, किसे फोन कर रहे हो, आर यू लगाया। वॉट वॉज सिल्विया वियरिंग, ये हमारा सब्जेक्ट है, और जो भी वियरिंग होगा वो ऑब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट मेरा आंसर है, मुझे हेल्पिंग वर्ब का सही प्रयोग करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहां सब्जेक्ट उस क्वेश्चन में आएगा। सब्जेक्ट अगर क्वेश्चन में आएगा तो दोस्तों हेल्पिंग वर्ब उस सब्जेक्ट से पहले आएगा। चलिए दोस्तों एक और देखते हैं हम। जॉर्ज लाइक मैंगोज, कंपेयर करना आप, एक जॉर्ज सब्जेक्ट है, लाइक्स में मैंगोज है। अगर मुझे पूछना है कि किसको पसंद है तो बन जाएगा हु लाइक्स मैंगोज। ध्यान से देखिए, हु लाइक्स मैंगोज, मैंगोज किसे पसंद है? जॉर्ज लाइक मैंगोज, मोहन लाइक्स मैंगोज, प्रकाश लाइक्स मैंगोज, जॉन लाइक मैंगोज। जॉर्ज को क्या पसंद है? जॉर्ज को क्या पसंद है? व्हाट डज जॉर्ज लाइक। जैसे ही ऑब्जेक्ट में ऑरेंज चला गया, ऑब्जेक्ट का प्रश्न हो गया, हमने क्या किया? व्हाट डज लगाया। डिफरेंस आपको समझ आ रहा होगा बहुत अच्छे से। जहां मेरा ऑब्जेक्ट आंसर बन रहा है वहां मेरे को डू डज की चिंता करनी है। जैसे जिल वॉन सम मनी, जिल ने पैसा जीता। कौन जीता? हु वॉन, कौन जीता? जिल वॉन, जिल जीता। जिल सब्जेक्ट हो गया, हमने हु वॉन लगा दिया। जिल ने क्या जीता? जिल ने कुछ पैसा जीता, ऑब्जेक्ट जीता ना। जिल ने क्या जीता? जिल ने समथिंग जीता, जिल सब्जेक्ट है। वॉट डिड जिल विन, देखिएगा ध्यान से, वॉट डिड जिल विन। क्या ये बात समझ आ रही है? तो दोस्तों हमने एक बात समझी, एक ही कॉन्सेप्ट समझ आया कि मेरे क्वेश्चन का पार्ट क्या है, मेरा क्वेश्चन किस बात को सवाल कर रहा है। यूज हु फॉर समबडी, वॉट फॉर थिंग्स। अभी आपने देखा होगा हमने हु का प्रयोग किया इंसानों के लिए, नहीं तो ऑरेंजेस, ऑरेंजेस के लिए क्या लगाया हमने? वॉट का प्रयोग किया। सम मनी के लिए क्या लगाया हमने? वॉट का प्रयोग किया। यानी वॉट फॉर थिंग्स, आइटम्स, और हु क्या हो गया दोस्तों? पीपल। हु इज योर फेवरेट सिंगर? हु इंसान, सोनू निगम, हु। वॉट इज योर फेवरेट सॉन्ग? ये तो इंसान नहीं है ना, वॉट लगाया। सो वॉट चीजों के लिए, हु इंसानों के लिए। तो दोस्तों इस तरीके की थ्योरी का पार्ट हमने देखा, और आई एम श्योर चीजें बहुत बेहतर हो गई, समझ आ गई। और आगे चलते हैं दोस्तों, अब आ जाते हैं सीधा एक्सरसाइज पे और क्वेश्चंस करते हैं एक एक करके। देखिएगा, मेक द क्वेश्चंस विद हु और व्हाट। इन दीज क्वेश्चंस हु व्हाट इज सब्जेक्ट, मेरा सब्जेक्ट ही यही बनेगा। तो दोस्तों मैं आंसर वाले पार्ट पे नहीं गया के सीधा आपको क्वेश्चन समझा देता हूं। somebody broke the window, who broke the window?
समथिंग फेल ऑफ द शेल्फ। शेल्फ का मतलब होता है कोई भी जो ऐसा पूरी अलमारी का एक खंड, जो एक पोर्शन होता है उसे शेल्फ कहते हैं। सो समथिंग, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, व्हाट फेल ऑफ द शेल्फ। व्हाट, क्यों, क्योंकि चीज है कोई, चीज के लिए व्हाट, इंसान के लिए हु। somebody wants to see you, कोई तुमसे मिलना चाह रहा है, who wants to see me या who wants to see you, who लगा दिया, प्रश्न बना दिया, कौन। somebody took my umbrella, कौन लेके गया, who took my umbrella। something made me ill, क्या चीज, what made me ill, what made you ill, जो भी आपको प्रश्न बनाना है। somebody is coming, कौन आ रहा है, who is coming, क्वेश्चन मार्क लगा लिया। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हमें जो ये समथिंग समथिंग मिसिंग था उसी की जगह हु या व्हाट लगा के आंसर करना था। तो यहां मैं लिए चलता हूं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। ये तो बहुत अच्छी सिंपल सी एक्सरसाइज थी। अब आपको सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है और आपको हु और व्हाट का प्रयोग करना है। जैसे आई बॉट समथिंग, मैं कुछ लेके आया, तो वॉट डिड आई ब्रिंग, देखा वॉट डिड यू ब्रिंग, वॉट डिड यू क्यों लगाया। अगर मेरा समथिंग ऑब्जेक्ट है तो मैं डिड का प्रयोग करूंगा। अगर मेरा somebody क्वेश्चन का सब्जेक्ट है तो आप ध्यान से देखिएगा, हु लिव्स, हु डज लिव का प्रयोग ही नहीं किया हमने, हु लिव्स। सब्जेक्ट है, नो हेल्पिंग वर्ब, नो एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब, ऐसे समझे, नो एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब, यानी डू डज डिड को नहीं लगाना है, जो वहां अवेलेबल है इज एम आर वॉज वर अगर कोई है तो फिर वो तो लगानी है। जैसे आई फोन्ड समबडी, मेरा आंसर समबडी है ना, तो हु डिड यू फोन, क्यों ऐसा किया, मेरा सब्जेक्ट क्वेश्चन में नहीं था, ऑब्जेक्ट का आंसर था मेरा। ऑब्जेक्ट का आंसर मतलब है मैंने किसे फोन किया, हु डिड यू फोन। फोन में भी ईडी नहीं लगाना क्योंकि डिड लग चुका है। क्यों ऐसा किया दोस्तों, अगर देखिएगा जब मेरा ऑब्जेक्ट था क्वेश्चन तो मैंने डिड लगाया था, जब मेरा सब्जेक्ट था क्वेश्चन मैंने कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाया, तो यहां ऑब्जेक्ट है तो मैं डिड लगाऊंगा। समथिंग हैपेंड, कुछ तो हुआ, ये क्या है दोस्तों, सब्जेक्ट है ना, तो बहुत सिंपल काम था, व्हाट हैपेंड लास्ट नाइट। मैंने क्या किया, इसी की जगह, यही तो मेरा प्रश्न है, व्हाट हैपेंड लास्ट नाइट, दैट्स इट, सिंपल। समबडी, यही मेरा सब्जेक्ट है, कुछ मत करो, व्हाट लगा दो, या हु क्योंकि इंसान है ना तो हु लगा दो। समबडी हु नोज द आंसर, क्यों, समबडी नोज द आंसर, हमारे क्वेश्चन का आंसर एक्चुअली सब्जेक्ट है, जहां सब्जेक्ट है हमें कुछ भी लगाने की जरूरत ही नहीं है। देखेगा और आगे देखते हैं दोस्तों, ये कह रहा है somebody did the washing up, किसने की, who did the washing up। ये did वो हेल्पिंग वर्ब वाला नहीं है, ये तो क्वेश्चन वाला did है। अब यहां देखिएगा, ये बहुत अच्छा सवाल है, जिल वाला, क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से देखिएगा। जिल डिड समथिंग, ध्यान से देखिएगा, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मेरा प्रश्न है, ऑब्जेक्ट मेरा प्रश्न है यानी हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा। ये यहां पे मेन वर्ब है तो आ जाएगा, क्योंकि मेरा समथिंग है तो व्हाट आएगा, व्हाट, हेल्पिंग वर्ब व्हाट डिड, कौन है दोस्तों, जिल, और मेन वर्ब क्या है, डिड, डिड का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा यहां पे, व्हाट डिड जिल डू, जिल ने क्या किया, जिल ने कुछ किया, जिल ने क्या किया, क्या ये बात समझ आ रही है। जैसे समथिंग वोक अप, वोक मी अप, कोई चीज ने मुझे उठाया, यहां पे क्या है, क्वेश्चन यही है, व्हाट वोक मी, व्हाट वोक यू अप, व्हाट वोक यू अप, कोई हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है। somebody saw the accident, who saw the accident, किसने देखा, who saw, मैंने कुछ देखा तो यहां पे लगाना पड़ेगा what did you see। ध्यान से देखिएगा, मैंने कुछ देखा, ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट अगर आएगा तो did आएगा, what did you see। somebody has got my pen, क्वेश्चन यही बना दो, who has got my pen, जहां सब्जेक्ट में somebody something लिखा हो वहीं बस उसको चेंज करना है। this word means something, अब देखिएगा this word means something, ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट ही है,
ऑब्जेक्ट है तो क्या करनेंगे, व्हाट, मीन्स में लिखा हुआ यानी हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा, व्हाट डज दिस वर्ड मीन, व्हाट डज दिस वर्ड मीन। तो हमने देखा दोस्तों, जहां समथिंग या समबडी था उसके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन बनाया। अगर मेरा क्वेश्चन सब्जेक्ट था तो मैंने वहीं उस समथिंग को हटा के हु या व्हाट लगा दिया, डिपेंडिंग अपॉन चीज है या इंसान है। अगर ऑब्जेक्ट था तो मैंने अलग से हेल्पिंग वर्ब लगाया, जैसा कि पिछले वाले यूनिट में किया था। अब आ जाते हैं एक और बेहतरीन एक्सरसाइज की तरफ, बड़ी प्यारी एक्सरसाइज है। यू वॉन्ट टू मिसिंग इंफॉर्मेशन XXX, तो आप हु या व्हाट का प्रयोग करें। अब आपको देखना है दोस्तों कि एक्चुअली आपको क्या चाहिए। सब्जेक्ट पड़ा है, ऑब्जेक्ट चाहिए, यानी हेल्पिंग वर्ब लगाना है। व्हाट डिड यू लूज, डिड क्यों आया दोस्तों, क्योंकि यहां पे हमारा ऑब्जेक्ट मिसिंग है। सब्जेक्ट है, डैश फाउंड इट एंड गिव इट बैक टू मी, हु फाउंड इट, सिंपल सा, हु फाउंड इट। मेरे सब्जेक्ट में अगर क्रॉस 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 लगा होगा तो मैं हु या व्हाट सीधा लगा दूंगा। ऑब्जेक्ट में अगर होगा तो एक हेल्पिंग वर्ब को साथ लगाऊंगा। जैसे एक क्वेश्चन है, डैश फोन्ड मी लास्ट नाइट, तो मैं क्या करूंगा, हु फोन्ड मी लास्ट नाइट, सिंपल, हु फोन्ड यू, क्वेश्चन है ना, हु फोन्ड यू लास्ट नाइट, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट है। शी वॉन्टेड, उसको चाहिए था, क्या ऑब्जेक्ट में चाहिए था, ऑब्जेक्ट में चाहिए था, तो व्हाट डिड शी वॉन्ट, क्या किया मैंने, वॉन्टेड का डिड प्लस वॉन्ट किया, क्यों, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट आंसर है। जहां मेरा ऑब्जेक्ट आंसर है मुझे डिड लगाना है। ये बात बहुत सारी बार शुरू से लेके लास्ट तक पूरे इस चैप्टर में हम यही कह रहे हैं, फिर से कहते हैं। आई नीडेड सम एडवाइस, को चाहिए था, क्या चाहिए था, सो आई आस्क्ड एक्स, ऑब्जेक्ट है ना ये, तो पूछेंगे भैया हु डिड यू आस्क, किससे पूछा, हु डिड यू आस्क, ही सेड, उसने कहा, व्हाट डिड ही से। ध्यान से देखेगा, यहां भी ऑब्जेक्ट है, मैंने डिड लगाया, यहां भी ऑब्जेक्ट है, फिर से डिड लगाया। तो जहां ऑब्जेक्ट है वहां हेल्पिंग वर्ब लगाना ही पड़ेगा। आई हियर दैट समथिंग समथिंग समथिंग, तो तुमने क्या सुना, वॉट डिड यू हियर। क्यों दोस्तों ऐसा किया हमने, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, किसने कहा, ये सब्जेक्ट है, ये तो सब्जेक्ट है ना, किसने कहा, हु टोल्ड, यू की मी की जगह हो जाएगा यू। ध्यान से देखेगा, सब्जेक्ट था मैंने डायरेक्ट हु लगा दिया, ऑब्जेक्ट था तो मैंने डिड प्लस यू लगाया। इधर देखेगा, आई मेट समबडी, ऑब्जेक्ट है यानी हु डू यू मीट, पास्ट है तो हु डिड यू मीट, हु डिड यू मीट। ऑन माई वे शी टोल्ड मी, तो फिर हो जाएगा व्हाट डिड शी टेल यू, व्हाट डिड शी टेल। क्यों किया दोस्तों, शी मेरा सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट चाहिए था, ऑब्जेक्ट चाहिए था मतलब मैंने डिड प्लस शी लगा दिया। और देखते हैं दोस्तों, इसको और ऊपर एक बार ले जाते हैं। चलिए दो और क्वेश्चन है, ध्यान से देखते हैं। स्टीव एंड आई प्ले टेनिस यस्टरडे, हमने और स्टीव ने टेनिस खेला कल। XXXX वॉन, तो सवाल हो गया भैया कौन जीता, हु वॉन, क्वेश्चन मार्क। आफ्टर द गेम वी डैश, हमने कुछ किया, क्या किया, व्हाट डिड वी डू, हमने क्या किया। तो ध्यान से देखेगा, जब मेरा सब्जेक्ट था मैंने लाया लगाया हु वॉन, जब मेरा ऑब्जेक्ट था आफ्टर द गेम वी, आफ्टर द गेम वी हमने कुछ किया, क्या किया, व्हाट डिड वी डू। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इट वॉज माई बर्थडे लास्ट वीक, मेरा बर्थडे था पिछले हफ्ते। आई हैड सम प्रेजेंट, बहुत सारे प्रेजेंट्स मिले। डैश गेव मी अ बुक, तो मैं सवाल क्या पूछूंगा, हु गेव यू द बुक, क्यों, यही मेरा सब्जेक्ट है, हु गेव यू द बुक। एंड कैथरीन गेव मी समथिंग, क्या दिया, व्हाट डिड कैथरीन गिव, गिव आ जाएगा, गिव यू। जहां मेरा सब्जेक्ट मिसिंग था मैंने यू की हु लगा दिया, जहां मेरा ऑब्जेक्ट मिसिंग था मैंने सब्जेक्ट को रखते हुए व्हाट डिड कैथरीन गिव, कोई ना कोई चीज दी होगी।
तो अगेन दोस्तों आपको यही कह रहा हूं, पूरी एक्सरसाइज को एक बार अपने हाथ से करिए। नहीं समझ में आए आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिए क्वेश्चन का और हम तक पहुंचाइए व्हाट्सएप के माध्यम से। आप चाहें कमेंट बॉक्स में कुछ लिखें, बट जरूर लिखें, प्रश्न जरूर पूछें। प्रश्न होगा तो उत्तर जरूर आएगा। ये प्रश्नों का ही तो खेल चल रहा है दोस्तों। डेफिनेटली आप एंजॉय कर रहे हैं अंग्रेजी को। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते जाएं, निरंतर आगे बढ़ते चले जाएं, यही आशा और उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये जो अगली स्क्रीन है ये कह रही है आपको धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।